नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आप अपने सिविल स्कोर को कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि आपका जो सिविल स्कोर होता है, कैसे वो लो ना हो, कैसे वो हाई रहे और किस तरीके से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपका ईसीएस बाउंस होता है तो क्या आपके सिविल में इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। आज हम सिविल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको जानकारी देने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सिविल स्कोर आपका, और आप अगर किसी कंपनी, किसी फाइनेंस कंपनी से अगर लोन या क्रेडिट कार्ड आप लेते हो तो आपका एक ब्यौरा रहता है और आपका ये रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिक 90 दिवस के अंदर अपडेट होता रहता है। सिविल स्कोर आपका लो हाई इंक्रीज हमेशा कम बेसी होता रहता है। सिविल स्कोर आपका परफेक्ट एक टाइम में एक स्थान पे, जैसे कि आपका कभी 750 है या आपका 780 है या 730 है, तो आपका सिविल स्कोर कुछ पॉइंट घटता है, कुछ पॉइंट बढ़ता है, आपका ये अपडेट होता रहता है। अब यहाँ पे बात आ गया उसे हम कैसे बचाएं। देखिए दोस्तों, अपने लाइफ में गलती सभी लोग करते हैं, आप भी करते हो, हम भी किए थे। बट कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। मेरा कुछ चीज़ें आप नोट करना, कभी भी आपका सिविल खराब नहीं होगा। सबसे पहले, आप किस कंपनी से लोन ले रहे हो, उस कंपनी का रिकॉर्ड क्या है, उस कंपनी का रिव्यू क्या है। आप किसी भी कंपनी या किसी बैंक से अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो या आप किसी कंपनी से लोन लेते हो तो पहले आप कंपनी के बारे में जान लो। कंपनी कैसी है। आप अगर कोई पेमेंट मिसमैच करते हो तो कंपनी क्या करती है कि आपके सिविल में पेंडिंग डाल देती है। कुछ कंपनियां अच्छी होती हैं, आपको टाइम भी देती हैं और जल्दी रिपोर्ट नहीं करती कि सिविल का वो ख्याल रखती हैं। बट क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको बचना किससे है? मोबाइल ऐप कंपनी से। ये लोग कभी भी सिविल पे ध्यान नहीं देते हैं। टाइम पर बिल पेमेंट करो तब भी जल्दी रिपोर्ट नहीं करते हैं, और आप इनका अगर बिल पेमेंट ना करो तो ये आपका और भी इस इंक्रीज जो आपका रहता है उसको और लो कर देते हैं। अब यहाँ पे सवाल आ गया क्रेडिट कार्ड का। तो कभी भी आप क्रेडिट कार्ड बार बार अप्लाई मत करो। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो क्या होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड बार बार अप्लाई करते हो तो जो कंपनी होती है वो वहां पे निगेटिव डाल देती है कि इस पर्सन ने इस डेट को अप्लाई किया था, इसका कैंसिल या डिक्लाइन हुआ, रीजन आता है, वहां भी आपका सिविल कुछ पॉइंट कम होता है। तो कभी भी बार बार क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करना चाहिए। एक बार अगर रिजेक्ट हो गया तो 90 दिन से लेकर 6 मंथ के बाद दोबारा ट्राई करो। आप एक ही मंथ में बार बार करोगे तो आपका सिविल गिर जाएगा। ये बातें नोट करना। अब बात आ गई आपका ईसीएस का। ईसीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी कंपनी से आप लोन अगर ले रहे हो तो आप उस कंपनी से अगर ईसीएस मैंडेट अगर आप एक्टिवेट करवाते हो तो पहले आप नोट ये चीजें कर लेना कि आप कभी भी अपना पेमेंट बैंक से ही जाने देना। बैंक से जाने पे क्या होता है कि आपका जो रिकॉर्ड है बैंक भी करता है, कंपनी भी करती है, और बैंक से भी आपको ऑफर आने का चांस अधिक रहता है। अब यहाँ पे अगर आप उस कंपनी का पैसा नहीं देते हो या आप अगर मैनुअल तरीके से पैड करते हो तो आपका जो ब्यौरा है, आपका जो सिविल है, वो हाई इंक्रीज नहीं होता है। तो कोशिश करके आप हमेशा अपने सिविल को अगर इंक्रीज करना है तो ईसीएस आप बैंक से हमेशा ऑटो डेबिट होने दो। इससे क्या है, आपका रिकॉर्ड हमेशा बना रहेगा और कभी भी आप जो है किसी कंपनी का अमाउंट पेंडिंग मत करो। अगर आपने कोई गलती नहीं किया है, कोई कंपनी आपके इस सिविल स्कोर में कोई प्रॉब्लम डालती है, आप डायरेक्टली आरबीआई को रिपोर्ट करो, ईमेल करो, ट्विटर पर ट्वीट करो, आपका सिविल स्कोर 100% सही होगा। बट याद रखना, कभी भी आप किसी कंपनी से लोन लेते हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे बजाज फिनसर हो, चाहे होम क्रेडिट हो, चाहे आपका कैपिटल फर्स्ट हो, चाहे एचडीबी फाइनेंस हो, चाहे बैंक हो, आप अगर लोन क्लोज कर रहे हो तो आपको एनओसी लेटर लेना बहुत जरूरी है। आपने क्लोज कर दिया लोन अपना 90 दिवस के अंदर और कंपनी अगर नहीं देती है, कंपनी को कस्टमर केयर में कॉल करो, आप उनसे एनओसी लेटर मांग लो। नहीं देता है, आप आरबीआई कंप्लेन करो कि मैंने लोन क्लोज कर दिया, मुझे एनओसी लेटर नहीं मिल रहा है। एनओसी लेटर अगर आप ले लेते हो तो भविष्य में, मान लो आज आपका उम्र कम है, जैसे कि मान लो आज आप थोड़े से जैसे कि आपका उम्र 25 है या 30 साल, 40 साल, 35 साल है, कल को आप बुजुर्ग हो जाएंगे, कल की आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होता है, कुछ बैंक ऐसे रहते हैं कि कुछ अमाउंट अगर बाकी भी रहता है, क्लियर नहीं रहता, आप अगर एनओसी लेटर नहीं लिए रहते हो तो बाद में कंपनी क्लेम कर सकती है। क्योंकि कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अपना शेयर मार्केट दूसरों को बेच देती हैं, फिर वो वसूल करता है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक कंपनी थी जो कि वो क्या की थी कि करीबन लोगों को लोन दे रही थी। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँ क्योंकि यहाँ पे
कॉपीराइट का इशू आ सकता है। वो कंपनी लोगों को लोन देती थी और क्या हुआ कि वो कंपनी जब डूबने लगी तो उसने अपना शेयर मार्केट कोटक महिंद्रा बैंक को बेच दिया। अब कोटक महिंद्रा बैंक क्या किया कि लोगों के पास नोटिस जारी करने लगा कि मैंने इस कंपनी का शेयर मार्केट खरीद लिया है, आप इनका जो पेंडिंग अमाउंट है आप मुझे दीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई कंपनी अगर लॉस में जाती है तो किसी दूसरे को शेयर मार्केट में बेच देती है, तो उनके पास पूरा होती होता है पैसा वसूल करने का। तो कभी भी आपको हमेशा एनओसी लेटर लेना जरूरी, चाहे आप 1 रुपये का लोन लिए हो, चाहे आपका 1 रुपये का ही अमाउंट हो, तो एनओसी लेटर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब गलतियां नहीं करते हो तो आपको मैं इतना 100% बता रहा हूँ, कभी सिविल आपका खराब नहीं होगा। और कोशिश करके आप हर कंपनी का पैसा टाइमली रीपेमेंट करो और हमेशा अपने सिविल को बार बार चेक मत करो। अगर आपका सिविल आज थोड़ा से 2 पॉइंट लो हो गया है, कल हाई हो गया है, तो याद रखना सिविल स्कोर आपका 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट लो हाई होता रहता है। कभी आपका सिविल स्कोर एक जैसा नहीं रहता है, चाहे किसी का भी हो। आप टाइम पर बिल पेमेंट करो तब भी लो हाई होता रहता है। ये बातें नोट कर लेना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कि मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ और मैं करीबन 9 से 10 साल से करीबन इस पे मैं पूरी तरीके से ये चीज़ों को पूरा इकट्ठा किया हूँ जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। शायद कोई आपको ये चीज़ें नहीं शेयर करेगा। तो ये है आपको सिविल स्कोर बचाने का और इंक्रीज करने के लिए आपको लोन लेने के बाद टाइम पे आपको सिर्फ ईसीएस आपको बैंक से जाने देना है और पूरा पेमेंट कभी एक साथ नहीं करना है। आप मोबाइल कंपनी से दूर रहिए और लोन करवाइए तो ईसीएस से पेमेंट कीजिए। आपका सिविल स्कोर नहीं इंक्रीज हो तो मुझे बताना। तो यही है इस वीडियो में बताने का मेरा रीजन। तो वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।